दोस्तों, आम आदमी के लिए जानने वाली एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। देख पा रहे होंगे आप कि अंग्रेजों के जमाने का देशद्रोह का कानून बदलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा दोबारा जांच करेंगे। पहले दलील थी कि इसे खत्म नहीं करें, लेकिन अब इस पर दोबारा जांच होगी। जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो देशद्रोह का कानून है आईपीसी धारा 124A इसके अंतर्गत आता है और अब केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर सरकार दोबारा विचार और जांच करेगी। केंद्र ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें कोर्ट से अपील की गई कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक कि सरकार जांच न कर ले। अब ये खबर जानने से पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि आखिर आईपीसी की धारा 124A अभी क्या है, यानी कि अभी के मुताबिक देशद्रोह का कानून क्या है जो अंग्रेजों के जमानों से चलता आ रहा। जब ब्रिटिश सरकार भारत में थी तब से ही देशद्रोह का कानून यही है। आईपीसी की धारा 124A कहती है कि अगर कोई सरकार विरोधी बातें लिखता या बोलता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की जेल की सजा हो सकती है। मतलब कि जैसा कि इस कानून के नाम से ही डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, देशद्रोह यानी कि देश के विरोधी आप कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। खास करके हमारे देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इनमें से किसी भी चीज का अपमान नहीं कर सकते, इनके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे देश का संविधान है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी आप किसी भी कंडीशन में नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो देशद्रोह कानून के तहत आप पर मुकदमा दर्ज होगा और उसकी सजा है 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा। ये आईपीसी की धारा 124A कहती है, ठीक है ना। अब सरकार जो इसमें बदलाव करने की कोशिश कर रही है ना, वो क्या चेंजेस करने की कोशिश कर रही है। पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी और इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से ये दलील दी गई थी कि ये कानून को खत्म न किया जाए बल्कि इसके नए दिशा निर्देश बनाए जाए, यानी कि इसके कुछ नए नियम बनाए जाए, क्योंकि इस कानून को अगर खत्म कर दिया तो जाहिर सी बात है लोग बाग फिर देश के राष्ट्रीय चिन्हों का और राष्ट्रीय संपत्ति का अपमान करेंगे, राइट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी, देखिए आप। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि पुराने कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें निरस्त करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार ने 2014 से 15 के बीच अब तक 1500 कानूनों को रद्द किया। सरकारों पर देशद्रोह कानून के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते आए हैं। मौजूदा दौर में इस कानून की जरूरत का मूल्यांकन करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद लिया गया है। अच्छा, वहीं देखिए कपिल सिब्बल ने भी अंग्रेजों के जमाने का बताया देशद्रोह कानून। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि आईपीसी की धारा 124A की वैधता के खिलाफ कपिल सिब्बल, जो कि एक सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनकी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखेंगे। सिब्बल ने कहा था कि इस कानून का उपयोग पत्रकारों, एक्टिविस्ट और राजनेताओं के खिलाफ किया जाता है जिससे वह सरकार का विरोध न कर सके और ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। मतलब कि इस कानून के खत्म होने के बाद जहां एक तरफ जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को, टीवी न्यूज चैनल्स वगैरह को बोलने की नई आजादी मिलेगी, क्योंकि अभी इस कानून के मुताबिक कोई सरकार विरोधी बात नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता है। लेकिन ये कानून अगर खत्म हो जाता है तो जहां न्यूज जर्नलिस्ट वगैरह और जो पत्रकार हैं वो ज्यादा सच्चाई बोल पाएंगे लोगों के सामने, मीडिया के सामने। सरकार के विरुद्ध अगर कोई कड़वी बात भी है, कड़वी सच्चाई भी है, तो उसको भी जनता के सामने, आम पब्लिक के सामने खुलकर कह पाएंगे, राइट। लेकिन इसके साथ साथ इस कानून का एक डिसएडवांटेज ये भी होगा, अगर इसको हटा दिया जाता है तो फिर कई लोग जो हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान कर सकते हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान वगैरह का भी अपमान कर सकते हैं, हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपमान कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर केंद्र सरकार का कहने का मतलब ये कि इस कानून को पूरी तरह से खत्म ना किया जाए बल्कि इसके अंदर कुछ दिशा निर्देश नए जोड़े जाए, इसके नियम, कानून, कायदों में कुछ बदलाव किया जाए, यानी कि इसमें संशोधन किया जाए। अब इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आगे की जब तक हलफनामा या अपील नहीं दी जाएगी तब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी नहीं होगी। और बाकी देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून के प्रावधान को लेकर क्या कुछ नया अपडेट आता। जो भी खबर आएगी मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बताता रहूंगा। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक आम आदमी, आम जनता का नागरिक होने के नाते आपके लिए जानना जरूरी है। सो आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके हिसाब से क्या है, आपका विचार क्या कहता है, क्या इस कानून को खत्म कर देना चाहिए या नहीं, या इसमें किस तरह के बदलाव, चेंजेस करने चाहिए। आपकी राय और विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे